ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष मंगल की दृष्टि से संबंधित वीडियो डालने जा रहे हैं, लेकर आए हैं। जिस प्रकार हमने अपने पिछले वीडियो में शनि की दृष्टि के बारे में बताया था कि मंगल और शनि हम दो को पापक ग्रह मानते हैं, केवल मेलेफिक प्लैनेट्स, और इनकी दृष्टि हानिकारक होती है, बिल्कुल। परंतु हमने कुछ ऐसे सूत्र दिए आपको पिछले वीडियो में कि शनि की धनु आदि कुछ हमने दिखाए आपको दृष्टि कि धनु लग्न, धनु के चंद्र पर बहुत ही अच्छी दृष्टि होती है। उसी प्रकार आज हम आपको मंगल की दृष्टि के बारे में बताएंगे कि जिस प्रकार शनि की दृष्टि ने कमाल किया धनु, तुला और कुंभ राशियों पर, उसी प्रकार आज हम आपके सामने मंगल की दृष्टि का कमाल लेकर आए हैं कि मंगल यदि अपनी दृष्टि बुध पर डालता है तो क्या होता है। देखिए साहब, अगर हम नैसर्गिक मैत्री चक्र देखें उठा करके, तो नैसर्गिक मैत्री में मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, परंतु बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता। ध्यान दीजिएगा, वो सम मानता है, समता रखता है। मंगल तो बुध को अपना शत्रु मानता है, परंतु बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता, समता रखता है। अब यहां एक बड़ा ही विशेष प्रश्न है, और हमारे कुछ पूर्व के महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने जब अपने ग्रंथ लिखे तो उन्होंने सूत्र दिए। गणित के सूत्रों के साथ साथ हमें श्लोक भी कंठस्थ होने चाहिए, ये जान लीजिए। भविष्यवाणी करते समय ज्योतिषी के लिए मैं अपने ज्योतिष बंधुओं से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमें अपने गणित के सूत्र और साथ साथ अपने और सूत्र, लॉजिक वाले सूत्र, उसके साथ साथ हमें श्लोक भी कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि श्लोकों का बड़ा महत्व है। हमारे जो पूर्व ऋषियों ने ऑब्जर्व किया, उन कुंडलियों पर ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कुछ सूत्र लिखे अपने श्लोक के माध्यम से। जब हमने कहा आपसे कि बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता, समता रखता है, मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि मंगल उग्र है, अभी उसमें कुमारपना है। बुध भी युवा है, बुध भी युवा है, परंतु बुद्ध में बुद्धि का भंडार भरा हुआ है, और दोनों युवा हैं। ऐसी अवस्था में ऊर्जा का लेन देन है। तो हमारे ऋषियों ने कुछ सूत्र दिया श्लोक के माध्यम से। आज वही श्लोक हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, और हमने लिख भी रखा है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जातक का प्रबल राजयोग घटित होता है। यदि मंगल बुध को देखता है, ध्यान दीजिएगा, केवल मैंने ये बात कही है, बुध को मंगल की बात नहीं कही है। ध्यान दीजिएगा, मंगल यदि बुध को देखता है तो राजयोग घटित होता है, और बहुत बड़ा राजयोग घटित होता है। ऐसा जातक बहुत नीतिवान, चाणक्य की तरह विद्वान और राजनीति का तो पंडित होता है। राजनीति में जबरदस्त महारत रखता है। क्यों? क्योंकि मंगल में ऊर्जा है और बुध में नीतिज्ञता है, ज्ञान है, बुद्धि है। तब जब ज्ञान पर ऊर्जा का भंडार की रश्मियां पड़ेंगी तो निश्चित है वह बहुत तेजी से उसमें एक विचित्र प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसी को लेकर के आज हमने जो श्लोक लिया है, हमने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों से, हम अपने उन ग्रंथों से निकाल के लाए इस सूत्र को, जो ऋषियों महर्षियों ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। आज उसी श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, और दो कुंडलियां हमने सेलिब्रिटीज की उदाहरण के लिए ली हैं,
उनका भी उदाहरण देंगे। आप लोग भी अपने अपने यजमानों की और अपनी कुंडलियों में उदाहरण देख सकते हैं। आइए हम आज जो अपना टाइटल लिए है, हमारा शीर्षक है मंगल की बुध पर दृष्टि जातक को राज्य कार्य में उच्च राजनीतिज्ञ बनाती है। उच्च राजनीतिक, हाईली पॉलिटिकली एक्टिव कर देती है, मतलब बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स का ज्ञान देती है। जबरदस्त हाई क्लास पॉलिटिक्स, मतलब उसमें नीचे का स्तर नहीं होता है। जबरदस्त राजनीतिक, ये शब्द मैं कह रहा हूं। अभी मैं दूंगा उदाहरण तो आप स्वयं देखेंगे कि वास्तव में जो बात मैं कह रहा हूं वो खरी उतर रही है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं। आइए हम श्लोक पढ़ते हैं। आप ध्यान से श्लोक लिखिएगा, नोट करिएगा। प्रसन्न गात्रम कुटिलम कलाग्यम नरेंद्र कृत्ते सुतराम प्रवीणम जनप्रियम संजनेयन मनुष्यम भौमेक्षितोज्ञ स्वगृहे यदि संस्था। ध्यान से देखिए और श्लोक को नोट कर लीजिए। हमने श्लोक पढ़ दिया। अब श्लोक का हम अन्वय करने जा रहे हैं। श्लोक का अन्वय करेंगे और अन्वय के साथ अर्थ बताएंगे आपको। देखिए यहां नरेंद्र कृत्ते, नरेंद्र किसे कहा गया? नरोमेंद्र कौन है? राजा। नरेंद्र कृत्ते, राजा का कार्य। नरेंद्र कृत्ते, राजा का कार्य, राज कार्य, यानी राजा का कार्य। नरेंद्र माने राजा, कृत्ते कार्य। सुतराम प्रवीणम, बहुत ही ज्ञानी, बहुत प्रवीणता से करने वाला, बहुत ही बड़े ज्ञान, बड़े ही योग्यता से निभाने वाला, जो राजा के कार्य को बहुत ही योग्यता से करने वाला, राज कार्य को, यानी राजनीति में बहुत विश्व, इसे यही कहेंगे कि नरेंद्र कृत्ते, राजा के कार्य को सुतराम प्रवीणम। अब आगे देखिए, प्रसन्न गात्रम, हमेशा प्रसन्न बदन, कुटिलम कलाग्यम, कुटिलम। अब यहां शब्द आप ये न लीजिएगा कि बहुत कुटिल है, नहीं। कुटिल माने ये नहीं होता। कुटिल तो है, कुटिल तो शब्द यहां जो है प्रयोग, वह कुटिल भाव में यहां पर आप ऐसे जातक के अंदर डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त होती है, जबरदस्त डिप्लोमेसी होती है। यहां कुटिलम का अर्थ यह है। हम समझा रहे हैं तो लिख भी रहे हैं, अभी हम बताएंगे। अभी तो हम आपको अन्वय करके अर्थ बता रहे हैं। कलाग्यम अर्थात बहुत ही ज्ञान रखने वाला, कलाग्यम, कुटिलम कलाग्यम। अब आगे देखिए, जनप्रियम संजनेयन मनुष्यम, लोगों में बहुत लोकप्रिय। भौमेक्षितौ, भौमेक्षितौ माने भौम से दृष्ट, भौम से देखा जाने वाला। यह ज्ञानी स्वगृहे यदि संस्था। अब यहां बुद्ध को यदि मंगल देख रहा हो, यहां जो कहा गया भौमेक्षितौ ज्ञ और सुतराम प्रवीणम, तो सुतराम प्रवीणम का अर्थ ही यही हो गया कि जो हमारे, जब बुद्ध को क्या कहा गया है, तो बुद्ध की के अर्थ में लिया गया है कि बुद्ध जो है यदि भौमेक्षितौ, यदि मंगल से दृष्ट हो जाए, तो यहां मैंने लिखा है कि प्रसन्न वदन, कुटिल, डिप्लोमेटिक, राजा का कार्य, प्रमुख, प्रवीण, लोकप्रिय, मंगल से दृष्ट होने से ज्ञानी। अब यहां पर जो भौम बुद्ध हैं, यदि सुतराम प्रवीणम क्या है, हमारे बुद्ध जो है यदि मंगल से दृष्ट हो जाए, अर्थात बुद्ध को मंगल देखे, बुद्ध मंगल को नहीं, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की दृष्टि मंगल पर नहीं, मंगल की दृष्टि यदि बुद्ध पर हो, अर्थात सातवीं दृष्टि नहीं। अब समझ गए आप, या तो चौथी दृष्टि हो या आठवीं दृष्टि हो, अधिकतर चौथी दृष्टि आपको मिलेगी। यदि ऐसा है तो यह जो राजयोग है वो घटित होगा। इस श्लोक में मैंने लिख दिया। अब इसका अर्थ भी हमने आपको बता दिया। अब हम इसका उदाहरण देने जा रहे हैं, यानी हमने आपको बता दिया कि वो प्रसन्न, अब हमने अन्वय करके अर्थ बताया, अब हम साधारण अर्थ बता रहे हैं
कि प्रसन्न वदन कुटिल डिप्लोमेटिक राजा का कार्य प्रमुख करने वाला बुध लोकप्रिय मंगल से दृष्ट होने से ज्ञानी। ठीक है, यह स्वगृह संस्था। स्वगृह संस्था मैंने ये कह दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है कि यदि बुध अपने घर में भी है बैठा हो, कोई जरूरी नहीं है कि मिथुन और कन्या में ही बुध हो, नहीं, कोई आवश्यक नहीं, बुध कहीं भी बैठा हो। यही मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। तो यहां पर वैसे यहां कहा है, परंतु इसके साथ उदाहरण है और हम आपको ये भी दिखाएंगे। आइए हम आपको सबसे पहले देखिए, श्लोक आप रट लीजिए, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। प्रसन्न गात्रम कुटिलम कलाज्ञम नरेंद्र कृत्य सुतराम प्रवीणम जनप्रियम संजनेयन मनुष्यम भौमेक्षितो गृह स्वगृह यदि संस्था। तो स्वगृह यदि संस्था तो अलग बात है, वो तो है अपने स्वगृह में हो, ठीक है, ना भी हो, अधिमित्र भी ना भी हो, मान लीजिए अपने घर में, अधिमित्र के घर में, मित्र के घर में ना भी हो, तब भी ये तो लिखा है, ठीक है, हम उसको मानते हैं, ऐसा है तो और अच्छा है। फिर भी बुध को यदि मंगल देख रहा हो तो यह योग घटित हो जाएगा। बहुत बड़ा राजयोग है, मैं आपको बता दूं आज, ऐसा जातक जीवन में चाणक्य की तरह प्रतिभाशाली होता है और जबरदस्त राजनीतिज्ञ होता है, उसका लोहा दुनिया मानती है। हमने 2 उदाहरण लिए और दोनों सेलिब्रिटी हैं, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला उदाहरण है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए आप, कर्क लग्न की कुंडली है, शनि लग्न में, द्वितीय मंगल और पंचम में बुध है, छठे राहु शुक्र चंद्रमा, यहां सप्तम में और यहां एकादश में बृहस्पति, यहां केतु है। देखिए पहले देखिए, मंगल 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ रही है। और आपने देखा ही इंदिरा जी को कि इंदिरा जी से कुशल राजनीतिज्ञ कौन था, आप बताइए। 15 वर्ष भारत देश पर राज्य किया इंदिरा जी, जबरदस्त राजनीतिक डिप्लोमेटिक। तो यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि प्रसन्न गात्रम, हमेशा हसमुख थी, उनके चेहरे पर देखिए आप, अद्भुत सौंदर्य, कुटिलम, यानी कुटिलम यहां वो अर्थ न लीजिएगा भाई, कलाज्ञम यानी कुटिलम कलाज्ञम, तो यह बात बिल्कुल सिद्ध हो रही थी। कुटिलम कलाज्ञम, बहुत ही बड़ी डिप्लोमेट, मतलब ये देखिए डिप्लोमेटिक शब्द मैंने लिख दिया अंग्रेजी में, कुटिल के मैंने लिखा ब्रैकेट में, हमने डिप्लोमेटिक लिखा है, जबरदस्त योग्यता रखने वाली। अब उसी के साथ हमने एक और कुंडली ली है। आज हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी, हमने उनकी कुंडली भी ली है। तो श्री अमित शाह जी की कुंडली कन्या लग्न की है और द्वितीय भाव में सूर्य बुध है, चतुर्थ केतु है, दशम में राहु है, छठे शनि है, अष्टम में चंद्रमा है, नवम में बृहस्पति है, एकादश में मंगल है और द्वादश शुक्र है। अब आप यहां भी देखिए 1 2 3 और ये 4, मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ रही है। ठीक, आपने अमित शाह के बारे में देखा ही कि गृह मंत्री जी हमारे कितने विद्वान हैं भाई। भारत देश पर तो उनका पूरा एक समझिए, वो भाजपा के लिए एक वो चाणक्य ही है। तो अगर देखा जाए तो गृह मंत्री की श्री अमित शाह जी की कुंडली सिद्ध कर रही है यह सेंटेंस, प्रसन्न गात्रम कुटिलम कलाज्ञम नरेंद्र कृत्य सुतराम प्रवीणम, पूरी तरह से। तो अब आपने देख लिया कि 2 कुंडलियां मैंने आपको दी और दोनों में बुध को मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है। तो अब ये स्पष्ट है कि हमने उदाहरण भी आपको दिया है, श्लोक पढ़ के सुना दिया है। ये महत्वपूर्ण श्लोक, ये साधारण श्लोक नहीं है, यह प्राचीन ग्रंथों से निकाल के हम आपके सामने रख रहे हैं। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा और अपनी अपनी कुंडलियों में आप लगा के सूत्र देखेंगे, श्लोक को लगाएंगे और अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। नमो नारायण।